ऊपर से एक रंग है भीतर चीतीदार, 100 प्यारी बातें करें, 100 प्यारी बातें करें, फिक्र अनोखी नार, फिक्र अनोखी नार। अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं, देखत में तो साधु हैं, पर निपट पार की खान, पर निपट पार के खान। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाकी रह गए हैं 10 मिनट में, आप हमारा हिस्से का जलसा निकल रहा है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई, एक झटके में इंशाल्लाह वो भी पास हो जाए। ध्यान से सुनिएगा औरतों का आखिरी पैगाम, आखिरी पैगाम 5 से 7 मिनट सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। बेटी के हाथ में दर्द है, उंगली में दर्द है, बाप को नींद नहीं आ रही है। बेटी ने पूछा कि अब्बा हुजूर दर्द मुझको है, नींद आपको नहीं आ रही है। कि तू मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, भला तुम्हें तकलीफ़ हो, मुझे कैसे नींद आए? तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर आप गलती पर हो, एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, गैरुल्लाह की मोहब्बत नहीं होती। बेटी के इस जुमले ने बाप को वली बना दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। माँ इधर है, बाप इधर है, बीच में बेटा खड़ा है। बाप मुसलमान नहीं है, माँ मुसलमान है। माँ कहती है बेटा तू कलमा पढ़ ले, बाप कहता बेटा कलमा मत पढ़ो। बेटा कभी बाप को देख रहा है, कभी माँ को देख रहा है। माँ इधर कह रही है बेटा कलमा पढ़ लो, मेरी तरह मुसलमान हो जाओ। बाप कह रहा है बेटा कलमा मत पढ़ो, मेरी तरह रहो। अब कभी वो बाप को देख रहा है, कभी माँ को देख रहा है, माँ का जादू चल गया, बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मुल्क के बादशाह थे, उनका नाम था सुल्तान हमीद, बादशाह थे। उसकी बांदी नौकरानी का नाम था जीनत। दोपहर में खाना खा करके वो लेटते थे। बाग होता था, उसमें फल बगीचा, उसमें ठंडी ठंडी हवा, उसमें मसीरी चौकी लगी हुई होती है, उसमें वो आराम करते थे। फूल का बिस्तर होता था। लड़की ने फूल का बिस्तर लगाया, बादशाह को आने में देर। लड़की ने सोचा कि अभी बादशाह को आने में देर है, मैं सो करके देखती हूँ फूल के बिस्तर का मज़ा कैसा होता है। जैसे ही वो थकी मांदी नौकरानी बिस्तर पर गई, आंख लग गई। बादशाह जो आए तो देखा कि अच्छा ये नौकरानी होकर के बादशाह के बिस्तर पर कोड़ा बरसाना शुरू किया। लड़की हंसती भी है, लड़की रोती भी है। बादशाह को उसका रोना तो समझ में आया, हंसना समझ में नहीं आया। बादशाह ने कहा ओ नालायक लड़की, मैंने तुम्हें कोड़ा मारा बदतमीज़ी की वजह से, बेअदबी की वजह से। तुम्हारा रोना तो समझ में आता है, तू हंसती क्यों है? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर में तुम्हारे बिस्तर पर सोई, तुमने मुझे इतना कोड़ा बरसा दिया। तुमने इस बिस्तर पर बचपन से 55 कर दिया। खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा इस ख्याल से मुझे हंसी है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में एक लड़की आई। उसने कहा कि मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, तीनों को छोड़ दो। एक मेरा बेटा है, दूसरा मेरा भाई है, तीसरा मेरा शौहर है। तीनों मेरे ख़ास आदमी हैं, तुमने तीनों को गिरफ्तार किया है, छोड़ दो। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा एक को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूँगा, मेरा आखिरी फ़ैसला है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, जिसको छुड़ाओ। अब उस औरत का कितना सख्त इम्तिहान होगा, गौर करने वाली बात है। एक तरफ उसका बेटा गिरफ्तार है, एक तरफ उसका शौहर गिरफ्तार है, एक तरफ उसका भाई गिरफ्तार है। जो लोग अपनी बहन पर सितम करते हैं उनके लिए बहुत ज़िंदा मिसाल है। आज के बाद हाथ उठा करके वादा कीजिए अपनी बहन पर सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाप की मिरास में हिस्सा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं। आधा तीतर और आधा बटेर है। ध्यान से सुनिएगा आखिरी मिसाल। तो उस औरत का सख्त इम्तिहान है कि एक को छोड़ाना है, 2 को फांसी के हवाले करना है। उस औरत ने सर गाड़ करके सर उठाया और कहा मेरे भाई को छोड़ दो। शौहर को फांसी हो गई, बेटे को फांसी हो गई। हज्जाज यूसुफ ने ताज्जुब से पूछा ए औरत, तूने भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया। तूने भाई को बचाया, बेटे को नहीं बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए। ए हज्जाज, तूने एक ही मर्द को बचाने के लिए कहा था और मैंने बेटे को इसलिए नहीं बचाया कि मैं जवान हूँ,
मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, और अल्लाह ने चाहा तो मुझको बेटा मिल जाएगा, इसलिए मैंने बेटे को नहीं बचाया, शौहर को नहीं बचाया, और मेरे माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा, इसलिए भाई को बचाया। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है, ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है, भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन, पेसर ने छोड़ा पेदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। हिंदू मुसलमान के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? 3 मिनट में निकल जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए। खैर, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम है, उनके हवाले से 3 मिनट का आखिरी पैगाम। आपको दिल से दुआ देता हूँ कि आपने जलसे को ऐसा ज़िंदा कर दिया है, आपकी पेशानी इस तरह चमक रही है जैसे लग रहा अभी जलसा शुरू हो रहा। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। दिल से दुआ देता हूँ, अगर आपके घर में जवान बेटी है, गैब से मुनासिब जोड़े का अल्लाह इंतज़ाम फरमाए। आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह के रसूल बैठे हुए, एक जनाजा निकल रहा है, खड़े हो गए। साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप किस लिए खड़े हुए? कहा कि ये जनाजा को देख करके खड़ा हुआ। कहा वो तो यहूदी का जनाजा था, मुसलमान का जनाजा नहीं था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे पता था तो मुसलमान का जनाजा नहीं है, गैर मुस्लिम यहूदी का जनाजा है, लेकिन मैं इसलिए खड़ा हुआ कि वो यहूदी बाद में है, पहले इंसान है, मैं खुद इंसान हूँ। इंसान इंसान के एहतराम में खड़ा हो गया। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। अल्लाह के रसूल ने प्यारी कमली उतार करके गैर मुस्लिम की बेटी के सर पर रख दिया। अल्लाह के रसूल से सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह इतनी बरकत वाली कमली आपने दुश्मन की बेटी के सर पर रख दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेटी किसी की हो, वह समाज की बेटी है, उसकी आबरू पर अगर तुम पर्दा डालोगे, क़यामत में अल्लाह तुम्हारी आबरू पर पर्दा डालेगा। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। किताब लिखी है अमीर खुसरू ने, उस किताब का नाम है मसनवी। मसनवी किताब में लिखा है कि 99 मुसलमान सफ़र कर रहे थे समंदर का, उसमें एक गैर मुस्लिम था। बीच समंदर में जब कश्ती आई तो डगमगाने लगी, भंवर में फंस गई। अब मुसलमानों ने ताना मारना शुरू किया, इसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है। उसमें जो समझदार मुसलमान था, उसने सर उठा करके कहा कि अगर उस गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है, वो तो सिंगल है, अकेला। तुम्हारी तादाद तो 99 में है, तुम्हारी वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? जब मुसीबत में हो तो दूसरे को ताना मत मारो, अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो। मकामात मजहरी किताब है, उसके सफ़ा 23 पर लिखा है कि एक मुसलमान ने ख्वाब देखा कि जंगल में आग जल रही है और आग के अंदर कृष्ण जी हैं और आग से बाहर राम जी हैं। मुसलमान ने ख्वाब देखा है, मुसलमान का ख्वाब है। और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जा रहा है, औरंगज़ेब के दौर के आलिम है, औरंगज़ेब बादशाह के दौर के आलिम है, उसके खलाजाद भाई हैं। उस दौर में इससे बड़ा, उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। उनसे ख्वाब पूछा जा रहा है। ख्वाब ये देखने वाला मुसलमान ये देखता है कि जंगल में आग है, कृष्ण जी आग के अंदर हैं, राम जी आग के किनारे। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की ताबीर देने से पहले एक जवान खड़ा हुआ, कहा हुजूर वो दोनों काफिर हैं और ये जहन्नम की आग है। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त क्या कहा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो दोनों काफिर हैं, न हमारी किताब से साबित है न उनकी किताब से साबित है। ये जहन्नम की आग है, इसका फ़ैसला हम भी नहीं कर सकते, तुम भी नहीं कर सकते। हो सकता है ये इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है
कोई बाहर है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसके हैं हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहाँ हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, जहाँ हम अलग हुए हैं। अमीर खुसरू को सामने रखिए, 2-3 पहेली आपकी आ रही है, सुना करके मैं जलसे को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। आखिर में एक वादा दीजिए कि इंशाअल्लाह दुआ तक जितने मेहमान आते रहेंगे हम सबको सुनेंगे, दुआ पर जलसे को मुकम्मल करा करके उठेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अमीर खुसरू ने पहला सवाल किया, वो कौन सी चीज़ है पान के दुकान में तुम खाते हो, ऊपर से एक रंग है और अंदर से चित्तीदार है, ऊपर से एक रंग है अंदर से चित्तीदार है, वो कौन सी चीज़ है। दूसरा सवाल किया, हवा में उड़ने वाला परिंदा है, ऊपर से तो सूफी है अंदर से एक नंबर का राक्षस है, डकैत है, वो कौन सा परिंदा है। तीसरा सवाल किया, वो कौन सी जगह है जहाँ पर आग ने पानी को घेरा, पानी को आग ने घेरा, बीच में से धुआं पास हो गया, वो कौन सी खेती है, उसके बारे में ये पहेली मशहूर है। आगे आगे बहन आती है, पीछे पीछे भाई आता है, दांत निकाल करके बाप आता है, बुर्का ओढ़ करके माँ आती है। अमीर खुसरू ने कहा कि वो चीज़ जो अंदर से एक रंग है, बाहर से एक रंग है और अंदर से चित्तीदार है, और वो हम पान की दुकान में खाते हैं, वो सुपारी है। ऊपर से एक रंग है भीतर चित्तीदार, 100 प्यारी बातें करे, 100 प्यारी बातें करे, फिक्र अनोखी नार, फिक्र अनोखी नार। वो परिंदा जो हवाओं में उड़ता, ऊपर से सूफी है, अंदर से एक नंबर का डकैत है, वो बोगला है, ऊपर से एक नंबर का सूफी। कितना साफ सुथरा है, लेकिन तालाब से एक एक मछली को उठा करके पूरे तालाब को सूना कर देता है। उज्ज्वल वरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, देखत में तो साधु है, पर निपट पार की खान, पर निपट पार की खान। अमीर खुसरू की तीसरी पहेली आ रही है। अमीर खुसरू को सामने रखिएगा, मुसलमान होकर के हिंदी शायर हैं, मुसलमानों ने हिंदी से कभी ज़बान के नाम पर नफ़रत नहीं किया, मोहब्बत किया। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। वो कौन सी जगह है जहाँ पर आग ने पानी को घेरा, पानी ने आग को घेरा, बीच में से धुआं पास हो गया। हुक्के में होता है कि नहीं होता, आग वहीं रहती है, पानी वहीं रहता है, गटर 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 कर करके धुआं पास हो गया। अग्नि कुंड में घिर गया, जल में किया निकास, अग्नि कुंड में घिर गया, जल में किया निकास, पर्दे पर्दे आवना अपने पिया के पास, अपने पिया के पास। हम लोग किसान हैं और एक खेती करते हैं, उसके बारे में अमीर खुसरू की पहेली मशहूर है। आगे आगे बहन आती है, पीछे पीछे भाई आता है, दांत निकाल करके बाप आता है, बुर्का ओढ़ करके माँ आती है। वो मकई की खेती है कि नहीं है, झंडा आता है, पोचा आता है, उसके बाद दाना आता है। आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, दांत निकाले बाबा आए, बुर्का ओढ़े मैया, बुर्का ओढ़े मैया। अमीर खुसरू पास हो रहे थे, 4 लड़की कुएं से पानी भर रही थी। अमीर खुसरू ने कहा, बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा, आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले शेर पढ़िए। तो अमीर खुसरू ने कहा, फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा, मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिसरा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल इस तरह बजाता है कि उसी साल उस ढोल को फाड़ देता है, ढोल पर मिसरा कह दीजिए।
तो चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। जलसा निकल गया, उम्मीद नहीं थी। मैं घबरा रहा था कि पता नहीं आप लोग तैयार होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं आपके नाम पर कुरान खानी करनी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह का करम आपका ज़मीर ज़िंदा था। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपको ज़मीर से ज़िंदा फरमाए। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। गुनाह करेंगे आफत आएगी, हराम कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में होंगे आफत आएगी। तीनों से तौबा कीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में आफत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठाइए। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।